हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कमलेश सफल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 5। ठीक है। अच्छा, इसे प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया हुआ है आफ्टर का क्वेश्चन, यानी जितने भी आफ्टर बेस्ड क्वेश्चन था। 4 दिनों के बाद ए ने काम करना बंद कर दिया था, उसके 5 दिनों के बाद बी ने लेवल के हिसाब से हमने कराया हुआ है। ठीक है। आज का जो क्वेश्चन होने वाला है इसमें बिफोर का टाइप आने वाला है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आफ्टर में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आफ्टर में माइनस होता है और बिफोर में क्या होता है, प्लस होता है। अगर हमने 4 दिन पहले ही काम करना बंद कर दिया, जैसे मान लो कि मुझे परसों काम खत्म करना था, आज ही हमने काम करना बंद कर दिया, तो इसका मतलब वो जो मैं जो काम करने वाला था, जैसे मान लो कि मैंने एक दिन में 3 काम करने का ठेका लिया था कि एक दिन में हम 3 काम करेंगे, और 3 दिन के बाद हम काम करने वाले थे, बंद करने वाले थे, और 3 दिन पहले ही काम करना हमने छोड़ दिया, तो वो 9 वर्क जो है वो आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर कोई बंदा काम करना पहले ही छोड़ देता है टाइम से पहले, तो वो जो काम होता है वो एक्स्ट्रा काम किसको दिया जाता है, दूसरे पर्सन को लोड हो जाता है, उसको करना पड़ेगा वो। इसीलिए बिफोर में क्या होता है, जुड़ता है। बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, इसलिए बताना पड़ा। आफ्टर में क्यों माइनस होता है, अगर 4 दिन के बाद हमने काम करना बंद किया, इसका मतलब 4 दिन का काम हम अपना कर चुके हैं, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था। तो चलिए, सबसे पहले तो एलसीएम निकालना ही पड़ेगा, एफिशिएंसी पहले करना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। टोटल वर्क 12, 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, 60। ये हो जाएगा आपका 5, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 2। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, क्लास 5 को पहली बार देख रहे हैं, वो आप 1 से लेकर 4 तक देखेंगे, तभी आपको मज़ा आएगा कि मैं ये क्या क्या कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हमने उसमें बता रखा है, उसको आप देखें तभी आप 5वां वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। 1 से लेकर 4 तक पहले देखिए आप, उसी हिसाब से हमने पढ़ाया हुआ है, जिस हिसाब से आपको समझ में आएगा। ओके, ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क। तो आपको पता है, मैंने बताया था कि ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क का मतलब होता है तीनों साथ साथ काम करना शुरू किया, यानी 11 से काम शुरू करेगा, एक दिन में 11 काम होगा। अब यहाँ पर देखिए, ए लेफ्ट 4 डेज बिफोर। अब हम क्या करेंगे, ये स्टार्ट तो किया है लेकिन काम यहाँ पे खत्म हुआ ही नहीं है कुछ। ये नहीं है कि 4 दिन के बाद इन्हें काम करना बंद कर दिया, यहाँ पे काम कुछ खत्म ही नहीं हुआ है। तो क्या बोल रहा है, ए लेफ्ट 4 डेज बिफोर। ए बोल रहा है कि 4 दिन पहले ही काम करना हम बंद करेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब एक दिन में अगर वो 5 काम करता है तो 4 दिन में वो कितना काम करने वाला था, 20 काम करने वाला था। तो 20 काम और एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। 20 काम और एक्स्ट्रा क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है। क्योंकि बी के पास एक दिन में 5 काम करने का कैपेसिटी, 4 दिन में कितने काम, 20 काम। 20 काम एक्स्ट्रा हो गया। क्लियर। अब आइए, एंड बी लेफ्ट 2 डेज बिफोर टू कंप्लीट द वर्क। और बी भी 2 दिन पहले काम करना बंद कर दिया, यानी ये भी अपना 8 काम दे दिया। ठीक है, 8 काम। तो कितना होगा टोटल काम, 88 काम हो गया। अब यहाँ से फिर बनेगा 2 क्वेश्चन। मैंने आपको बताया हर एक में 2-2 क्वेश्चन बनेगा। अगर 3 क्वेश्चन आपको करवाते हैं तो आपका 6 टाइप कंप्लीट हो जाएगा। 6 टाइप क्या होगा, तो ये देखिए। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, देन द होल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। होल वर्क बोल रहा है तो 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। होल वर्क कंप्लीटेड, होल वर्क कंप्लीटेड कितना हो जाएगा, कंप्लीटेड ये हो जाएगा आपका 88 डिवाइडेड बाय 11। जैसे बोला होल, तो आपको होल एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। तो ये तो हो गया आपका 8 दिन हो गया आपका आंसर। क्लियर। लेकिन अगर इसमें ये पूछा जाए, एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन मैं खुद बना रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार क्या बोलता है कि ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, ए लेफ्ट 4 डेज बिफोर एंड बी लेफ्ट 2 डेज बिफोर। ठीक है, टू कंप्लीट द वर्क, देन ठीक है रेस्ट वर्क। रेस्ट वर्क का मेरे पास 88 तो है ना, रेस्ट वर्क का मतलब अब यही रेस्ट वर्क है या यही टोटल वर्क समझो आप, आपके पास टोटल वर्क या रेस्ट वर्क यही है। रेस्ट वर्क डन बाय सी इन हाउ मेनी डेज। तो रेस्ट वर्क डन बाय सी इन हाउ मेनी डेज, तो सी की एफिशिएंसी से डिवाइड होगा, यानी कि रेस्ट वर्क बोल सकते हैं या इसको टोटल वर्क भी कहा जा सकता है। टोटल वर्क, दोनों में से कुछ भी वर्ड होगा तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है। रेस्ट या टोटल वर्क डन बाय सी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 88 डिवाइडेड बाय 2, तब आंसर होगा 44 डेज। ठीक है। आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको आफ्टर का टाइप कंप्लीट है, बिफोर में और भी आसान होता है, इसलिए बिफोर का क्वेश्चन बहुत कम एग्जाम में आता है, क्योंकि उसको पता है कि काम पूरा नहीं हुआ है। तो आप स्पेशल क्या करेंगे, ए का 4 दिन तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई 20 वर्क ऐड हो गया। बी का 2 दिन पहले काम करना बंद किया तो 4 दूनी 8 काम और जुड़ गया, 88 काम होगा। अब यहाँ से मात्र 2 क्वेश्चन बनेगा। टोटल वर्क कितने दिनों में पूरा होगा, तो 8 दिनों में। ठीक है। सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 44 दिनों में हो जाएगा। ठीक है। इसमें तीसरा क्वेश्चन कुछ नहीं बनता है। एक क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूँ, सेम क्वेश्चन, लेवल सेम ही है, इसमें लेवल अप डाउन नहीं होता है, एक ही लेवल का क्वेश्चन होता है। हाँ,
इसके बाद जो लेवल आएगा वो आफ्टर बिफोर मिक्स हो जाएगा दोनों। तो आफ्टर करवा रखे हैं और बिफोर ये हो जाएगा, दोनों को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको आफ्टर और बिफोर का टाइप मिक्सअप वाला समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, बी उसी काम को 20 दिनों में करते हैं, सी उसी काम को 30 दिनों में करते हैं। ठीक है, ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क। सबसे पहले हम क्या बताए थे आपको, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो 10, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60। इसको हमको 6 से मल्टीप्लाई करना है 60 बनाने के लिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, यानी कि 6, 3, 9 और 2 कितना हो गया 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए लेफ्ट 4 डेज बिफोर, जैसे बोल रहा है ए लेफ्ट 4 डेज बिफोर, तो ए का 4 दिन का काम 24 और बढ़ जाएगा, 24 इसमें आपको और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है एंड बी लेफ्ट 1 डेज बिफोर टू कंप्लीट द वर्क, बी का 1 दिन का काम यानी 3 काम और इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा पता है कितना 87 वर्क टोटल हो गया। अब आपका यहाँ पे बनेगा 2 क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था ये दोनों अपना काम दे के चला गया है ना। ये बोल रहा है ना कि लेफ्ट मतलब ए 4 दिन पहले और बी 1 दिन पहले काम करना बंद कर देता है। तो अगर ये 4 दिन पहले काम करना बंद करेगा यानी कि 24 काम एक्स्ट्रा दे के जाएगा, ये 1 दिन पहले काम करना बंद करेगा दैट मीन्स कि 3 काम एक्स्ट्रा दे के जाएगा, है ना। दोनों मिल करके 27 काम एक्स्ट्रा दे के गया और 60 काम ऑलरेडी पहले से था, यानी कि टोटल वर्क अब कितना हो गया मेरा 87। अब यहाँ से बनेगा 2 क्वेश्चन कि सी टोटल काम को कितने दिनों में करेगा, और जो आपको पूछा गया है कि देन होल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। पहले आपके क्वेश्चन का आंसर दे लेता हूं मैं, होल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, होल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, जो आपका क्वेश्चन है कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, जब भी होल वर्क की बात करेगा तो 87 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 11, इसको हम डिवाइड कर देंगे 87 बटे में हो जाएगा 11, 11 7 जा यानी कि 7 से ही 10 बटे में कितना हो गया 11 दिन। क्लियर है, अभी आपका आंसर यही है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि सी टोटल काम को अकेले कितने दिनों में करेगा, रेस्ट वर्क इसको हम बोल सकते हैं या टोटल वर्क बोल सकते हैं, यहाँ रेस्ट वर्क तो कुछ है ही नहीं, तो ये सारा जो है वो क्या है टोटल वर्क है। अगर ये बोला जाए कि टोटल वर्क डन बाय सी, टोटल वर्क, दूसरा क्वेश्चन टोटल वर्क इज डन बाय सी इन हाउ मेनी डेज, तब क्या होगा, तब 87 को डिवाइड करेंगे सी के एफिशिएंसी से, तब हो जाएगा 2 4 जा 2 3 जा 43 मिक्स्ड 1/2 डेज। तो आप देख रहे हैं कि हर एक में मैंने 2-2 क्वेश्चन आपको इंक्लूड कर दिया है कि एग्जाम में कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखेंगे कि बिफोर वाले में डायरेक्ट उसके एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, और जो क्वेश्चन आएगा जो लास्ट में दोनों काम करना बंद कर दिया, अब यहाँ से मात्र 2 क्वेश्चन बनेगा कि तीनों उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, इसका मतलब यही होता है लास्ट में जो लिखा हुआ है, या सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों अभी जो बातचीत हुआ है वो हुआ है आफ्टर का और बिफोर का। अब जो इसके बाद जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ उसमें है आफ्टर और बिफोर दोनों मिक्स है, यानी कि 4 दिन के बाद ए ने काम करना बंद किया और बी कार्य में शामिल हो गया। यानी कि जैसे मान लीजिए 4 दिन के बाद हम काम में आए, ठीक है, 4 दिन के बाद हमने काम करना बंद किया, उधर से बी काम में शामिल हो गया, तो ये है एक बंदा छोड़ता है दूसरा काम में शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो आपको इसके लिए देखना पड़ेगा टाइप नंबर इसका 11। चलिए हम लोग चलते हैं टाइप 11 में। आइए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में ये बहुत बार आ चुका है, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि बोथ स्टार्ट टुगेदर दिया हुआ है, ठीक है, 4 दिन तक ये दिया हुआ है, 4 दिन के बाद ए ने काम करना बंद कर दिया। अब लेकिन ये क्या दिया हुआ है कि सी कार्य में शामिल हो गया, यानी कहने का मतलब 4 दिन के बाद जब ए काम करना बंद किया था, जैसे उसने काम करना बंद किया उसी दिन सी कार्य में क्या हो गया शामिल हो गया। इसका मैं बताऊंगा 2 तरीका, एक तो सबसे यूनिक तरीका बताऊंगा जो बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर, मतलब उसमें लिखना नहीं पड़ेगा आपको, इसकी गारंटी है, आपको क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा, जो टाइम लेगा एलसीएम निकालने में टाइम लेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रिक की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिक से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है। तो कैसे बनेगा, जब ऐसा क्वेश्चन हो ये ध्यान रखना है कि ए लेफ्ट द वर्क एंड सी ज्वाइन द वर्क, एक बंदा जाए दूसरा बंदा कार्य में शामिल हो, तो इसका ट्रिक क्या होगा, ठीक है। चलिए इसका एलसीएम कितना होगा, टोटल वर्क होगा आपका 60, ये हो जाएगा आपका कितना 3, ये हो जाएगा आपका कितना 2, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट बताएं या पहले ट्रिक बताएं, तो पहले ट्रिक की बात करेंगे। तो आपको मैं ये बता दूं कि आप जब ट्रिक से बनाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को, तो आप पहले ये देखिए बोथ स्टार्ट टुगेदर, इसका मतलब छोड़ दीजिए अभी, आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क, किसने काम करना बंद किया था, ए ने काम करना बंद किया, जिसने काम करना बंद किया उसको आप छोड़ दो, ट्रिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बचा कौन, बी, जो बचा है वो, ठीक है, जो बचा हुआ है वो
और जो आया है वो, ध्यान रखना है इस चीज़ को। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो कि एक ने काम करना बंद किया और दूसरा काम में शामिल हो गया, तो जिसने बंद कर दिया उसका रोल नहीं है कुछ, बचा हुआ कौन है, बी, आया कौन है, सी, ठीक है। तो बी और सी इजकल टू एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2। अब मेरे पास एफिशिएंसी ही तो चाहिए था, तो एफिशिएंसी मेरे पास कितना आ गया, 2, ठीक है ना। अब यही तो बोल रहा है वो डायरेक्ट, देखिए अब, देन सी अलोन कैन कंप्लीट द रेस्ट वर्क, सॉरी सी अलोन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना दिया हुआ है, 60, और उसको क्या करना है, एफिशिएंसी सी से डिवाइड कर देना है, तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 30 दिन। तो आपको मैं ट्रिक क्या बता रहा हूँ, पहले ट्रिक समझेंगे आप। मैंने ये बताया कि जो पर्सन चला गया उसको आप नहीं लेंगे, ठीक है। जो पर्सन आया है और जो बचा हुआ है, हमेशा इसका एफिशिएंसी और जो आने वाला का एफिशिएंसी है वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इसका एफिशिएंसी 2 आ गया क्योंकि बचा हुआ कौन है। अब देखिए होता क्या है कि ए ने काम करना बंद कर दिया और बी कार्य में अभी शामिल है, तो जो आएगा सी वो इसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। जितना काम ये कर सकता है इसका एफिशिएंसी है, क्योंकि दोनों साथ साथ काम कर रहा है। तो अगर ये 2 काम कर रहा है और सी भी आया है तो वो भी तो 2 ही काम करेगा। अगर मान लीजिए कि 2 पर्सन के पैर में हम रस्सी बांध है और दोनों को बोले चलने के लिए, तो एक अगर पहला व्यक्ति अगर 1 कदम चलेगा तो दूसरा व्यक्ति भी 1 कदम ही चलेगा। अगर वो 2 कदम चलेगा या तो पहला व्यक्ति गिरेगा या दूसरा व्यक्ति गिरेगा। तो यही लॉजिक है कि इसने काम करना बंद किया और बी कार्य में है, तो सी जो आया है तो बी और सी का एफिशिएंसी हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल लो 60, ठीक है। आप सीधे ये देखो काम करना किसने बंद किया, ए ने बंद किया, आया कौन, सी और बी का एफिशिएंसी सेम हो गया। अब आप लास्ट में देखो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो एफिशिएंसी डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए ये तो हो गया ट्रिक की बात। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो कॉन्सेप्ट में आते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए मेथड से बनाएंगे तो भी यही आंसर आने वाला है। ए का दिया हुआ है 20 दिन, बी का दिया हुआ है 30 दिन, एलसीएम हमने कितना लिया, 60, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई हमने कितने से किया, 3 से, इसको मल्टीप्लाई कितने से किया, 2 से। क्लियर। अब आइए बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क, तो बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क 5 से स्टार्ट हो गया। अब आ रहे हैं अपने मेथड में जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क, यानी कि 4 दिनों तक दोनों साथ में काम किया, 20 काम इसका माइनस हो गया, ठीक है दोस्तों। बचा कितना काम, 40 काम। अब ए लेफ्ट द वर्क, ए हमेशा के लिए क्या हो गया, चला गया, ए अब नहीं काम करेगा, ठीक है। एंड सी ज्वाइन द वर्क, अब सी ज्वाइन द वर्क, तो सी को हम साइड में लिख के छोड़ देते हैं। अभी ज्वाइन किया है वो पता नहीं कितने दिन तक ज्वाइन किया है, लेकिन ये है कि अगर सी ज्वाइन द वर्क द रेस्ट वर्क डन इन 10 days, यानी कि 10 दिन तक काम किया, ये पता है क्योंकि ए चला गया अब बी और सी, तो बी जब ज्वाइन किया है तो सी जब ज्वाइन किया है तो सी ने भी 10 दिन तक काम किया है, ठीक है ना। अब आगे क्या बोल रहा है, 10 दिन तक काम किया है तो 10 दिन तक बी भी तो काम करेगा, तो इसका 20 काम और इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बचेगा मेरे पास टोटल वर्क कितना बचा, रेस्ट वर्क 20। अब सी के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क 20 और डिवाइडेड बाय डेज 10, 20 ये वाला और 10 दिन जो ये है वो। मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक बंदा काम करना बंद करता है, ठीक है, जो बंदा है और जो बंदा आया है दोनों का डेज भी इक्वल होगा और एफिशिएंसी भी इक्वल होगा। देखिए इसका डेज भी इक्वल है, ये भी 10 दिन तक काम किया तो ये भी 10 दिन तक काम किया, क्योंकि इसके छोड़ने के बाद सी कार्य में आया था। तो अगर आप देखेंगे इसको हमने इससे डिवाइड किया तो मेरा एफिशिएंसी कितना आ गया, 2 आ गया एफिशिएंसी, किसका, सी का, ठीक है। सी का एफिशिएंसी आ गया 2, तो यही तो बोल रहा है कि टोटल वर्क डन बाय सी इन हाउ मेनी डेज। तो टोटल वर्क मेरे पास कितना था, 60 वर्क 2 एफिशिएंसी से करेगा, आंसर कितना हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा पजल है, ये पजल ये है बच्चों को यहाँ पर ये नहीं समझ में आता है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये था टोटल वर्क हो गया 60, 3 और 2 5, 5 20 काम हमने माइनस कर दिया। अब ये जैसे ही काम करना बंद किया तो अब आपको यहाँ लिखा हुआ है कि रेस्ट वर्क डन बाय इन 10 days। रेस्ट वर्क कौन करेगा, बी करेगा 10 दिनों में, 20 काम इसने कर लिया और 20 काम बचा। लेकिन ये अगर 10 काम किया है, 10 दिन में काम किया है तो 10 दिन सी भी तो काम करेगा, कितने काम को, 20 काम को, तो 20 डिवाइडेड बाय 10, 2 एफिशिएंसी आ गया। ये 2 एफिशिएंसी हमने डायरेक्ट यहाँ से निकाला था। तो आपको शॉर्टकट तरीका में ये बात याद रखना है, ठीक है, कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि ए ने काम करना बंद कर दिया और बी कार्य में सी कार्य में शामिल हो गया, तो जो बचा हुआ है वो और जो आया है वो, उसका एफिशिएंसी हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये तो इंपॉर्टेंट था ही, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इसका भी
एक लेवल और है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो क्वेश्चन आने वाला है मैंने आपको बताया था कि इससे जो पहला क्वेश्चन था ये इससे इजी क्वेश्चन था। अब देखिए ये लेवल बिल्कुल ही चेंज हो गया है और ये CGL मेंस वगैरह में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसका रीजन मैं बताता हूँ। इसमें भी वही ट्रिक लगाएंगे। जब कभी भी एक बंदा काम करना छोड़ता है दूसरा काम में शामिल होता है तो आप समझ जाना कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। देखिए कैसे बोल रहा है कि A और B किसी काम को 18 दिनों में करते हैं, जबकि B और C कितने दिनों में करते हैं? 24 दिनों में। पहले मैं कॉन्सेप्ट में जाता हूँ। आइए, इसका एलसीएम कितना होगा? 72 होगा, है ना। 18 24, 24 3 72, 18 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा। ये कितनी बार में कटेगा? 4 से कटेगा। ये कितनी बार में कटेगा? 3 से कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A एंड B, अब यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है कि A एंड B वर्क फर्स्ट 4 and 6 डेज रेस्पेक्टिवली। ये जो लाइन है ये बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या A कितने दिन काम किया और B कितने दिन काम किया। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि A पहले 4 दिन तक काम किया, ठीक है, और उसके बाद ये बोल रहा है कि जब A ने काम शुरू किया था तो B भी साथ में काम कर रहा था, यानी कि A और B रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? पहले 4 दिन तक A, फिर 6 दिन तक B। 6 दिन तक B का मतलब 4 दिन इसके साथ A भी था। ठीक है, तो हम टोटल ले लेते हैं 6 दिन, क्योंकि मेरे पास टोटल कितने दिन है? 6 दिन ही है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक काम किया A, ठीक है, लेकिन A के साथ काम कौन कर रहा है? B। तो अगर मान लीजिए मेरे पास काम करने की कैपेसिटी है 4, ठीक है, लेकिन आपके पास काम करने की कैपेसिटी कितना है? 6। तो आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं 4 रोटी खाना पसंद करता हूँ, मैं 4 ही रोटी खा सकता हूँ और B खा सकता है 6 रोटी, लेकिन वो मेरे साथ खा रहा है। मेरे साथ खा रहा है मतलब मेरे साथ काम कर रहा है। तो अगर मैं 4 काम करूँगा तो इसको भी तो 4 ही काम करना पड़ेगा, है ना। ये जो अब बोलोगे सर इसका 6 काम है तो 4 काम कैसे करेगा? तो इसका जो 2 काम बचेगा वो किसके साथ जाएगा करने? वो जो बोलेगा कि चलो तुम्हारे साथ मैं 4 काम कर लेता हूँ, जो बाकी मेरा 2 काम बचा हुआ है वो काम हम किसको दे देंगे? C को दे देंगे। ठीक है, यानी कि A के साथ B मात्र 4 काम ही कर सकता है, क्योंकि इसका एफिशिएंसी क्या है? 4 है। क्लियर है, और वैसे भी ये 4 दिन ही काम करता है। तो ये देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, 16 वर्क करेगा। 16 वर्क करेगा वो A B के साथ, ठीक है ना, या ऐसे समझे कि B A के साथ करेगा। लेकिन B का वर्क कितना है? 6 दिन का है। तो 4 दिन तो ये यहाँ दे रखा है, अब ये मात्र 2 दिन इसके पास बचा हुआ है। ये देखिए अब मैं बताता हूँ, इसका हो गया 4 दिन तो ये भी लेगा 4 दिन, ऐसे समझेंगे। ठीक है, अब B का है 2 दिन। अब देखिए कितना मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। B का है 2 दिन तो C का भी तो 2 ही दिन होगा। टाइम एंड वर्क में एक खास बात है कि जब अगर 5% एक साथ काम करता है, जैसे मान लो हमने बोला कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E किसी काम को करता है 10 दिनों में, अगर इसका एफिशिएंसी 2 है तो सबका 2 ही होगा, चाहे वो कितना भी काम करने में क्यों ना एक्सपर्ट हो। अगर ये साथ में काम कर रहा है तो ये अगर 2 काम करेगा, रस्सी बांधने वाली बात है, अगर एक के पैर में रस्सी बांधे, सबके पैर में रस्सी बंधा हुआ है, ये अगर 2 कदम चलेगा तो सब 2 ही कदम चलेगा, तभी ठीक से चल पाएगा। अगर ये 2 कदम चलेगा और ये चलना चाहेगा 4 कदम, तो या तो ये गिरेगा या सारा गिरेगा। ठीक है, कोई ना कोई गिरेगा जरूर, क्योंकि आगे पीछे होगा। इसीलिए अगर एक 2 रोटी खाता है, सबको 2 रोटी ही खाना है, क्योंकि साथ साथ काम कर रहा है। क्लियर, ये बात ध्यान रखना है। अब आप देखेंगे काम में कौन शामिल हुआ था? C। क्लियर है, तब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा बाद में। जो मैंने बताया था कि ज्वाइनिंग वाले में ट्रिक होता है, वो ट्रिक मैं बताऊंगा बाद में। अभी इसको सस्पेंस रहने देते हैं, अभी मैं पहले इसको लेंदी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले ये मुझे क्लियर करना है कि A के साथ B ने काम किया 4 दिन तक, B ने अपना 2 दिन किसको दिया? C को दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया? 22 वर्क टोटल मेरे पास खत्म हो चुका है। हम क्या करेंगे? 22 वर्क इसमें से माइनस कर देंगे, बचेगा मेरे पास कितना वर्क? 50 वर्क। क्लियर, अब आगे पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि C ज्वाइन द वर्क आफ्टर A लेफ्ट। अब देखिए बोल रहा है कि A ने काम करना जब बंद किया था तो C कार्य में शामिल हुआ था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो काम करना बंद करेगा उसको आप छोड़ दो, है ना। जो कार्य में आया है, जो कार्य में है और जो कार्य में ऑलरेडी आया है, उसका एफिशिएंसी हमेशा बराबर होता है। वो मैं ट्रिक की बात कर रहा हूँ। अभी लंदी में जाएंगे, मेरे पास दिन कितना बचा? मात्र 50। अब C उस काम को कितने दिनों तक करता है? 25 दिनों तक। तो एफिशिएंसी आपको चाहिए, एफिशिएंसी ऑफ C कितना हो जाएगा? 50 डिवाइडेड बाय टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि 25 दिन तक काम किया है वो, तो कितना एफिशिएंसी आ गया? 2 आ गया। अब यही तो बोल रहा है कि टोटल वर्क अगर C करना चाहता है, यानी कि 72 वर्क अगर करना चाहता है, ये तो 50 वर्क 25 दिन में किया तो 2 एफिशिएंसी आ गया। लेकिन अगर 2 एफिशिएंसी से 72 वर्क को करेगा तो कितने दिनों में करेगा? तो 72/2, आंसर आपका कितना हो गया? 36 दिन। ये तो हो गया पूरा का पूरा लेंदी मेथड। फिर से एक बार रिपीट करते हैं।
ए एंड बी वर्क फर्स्ट 4 and 6 days, ठीक है। तो ए का लेंगे 4, बी का हमने कितना लिया 2, ये तो एफिशिएंसी है। ये हो गया कि इसको हमने 72 बनाया था, ये 72 बना था, ठीक है। ए का 4 दिन का काम, अब ये जो 6 दिन का काम है तो 4 दिन बी बोलेगा कि ए के साथ काम करेंगे। अब इसके पास 6 दिन का काम है तो 2 दिन काम कहाँ देगा, सी के साथ देगा। 2 दिन यहाँ हो चुका, 6 दिन पूरा हो चुका है। टोटल काम कितना हो गया मेरे पास, 22 काम हो चुका। 22 काम हमने क्या किया, माइनस कर दिया, बचा मेरे पास कितना 50 काम। 50 काम को सी करता है 25 दिनों में, क्लियर। तो 50 काम को 25 दिनों में करेंगे तो कितने एफिशिएंसी से करेगा, 2 एफिशिएंसी से करेगा। एफिशिएंसी आपको चाहिए ही चाहिए, एफिशिएंसी आ गया 2, हमने 2 को क्या किया 72 से डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर कितना आ गया 36 दिन। अब जो मैं आपको बता रहा था कि ट्रिक की बात, कि ट्रिक डायरेक्ट क्या लगाएंगे। अब लैंग्वेज को मैं मिटा देता हूँ, लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। आपने सिर्फ ये देखना है कि इसमें मैं ट्रिक क्या लगा रहा हूँ, सीधे 36 कैसे लाएंगे, क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। डायरेक्ट क्या करना है, ये देखिए ए प्लस बी 18 दिन। आप एक बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब कोई बंदा काम करना छोड़ता है, दूसरा बंदा काम में शामिल होता है, वहाँ पर इस ट्रिक से फास्ट कुछ हो नहीं सकता है, गारंटी है इसका, ठीक है। बी प्लस सी कितने दिनों में करेगा, 24 दिनों में करेगा। चलिए हमने एलसीएम कितना निकाला था इसका 72, क्लियर। इसको कितने से मल्टीप्लाई किया था 4 से, इसको कितने से मल्टीप्लाई किया था 3 से, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या था कि ए एंड बी वर्क फर्स्ट 4 and 6 days। देखिए अब फर्स्ट 4 and 6 days, ए 4 days, बी 6 days, यही था ना। चलिए तो ए 4 दिन तक काम करता है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, लेकिन ए के साथ कौन है, बी है, तो बी भी करेगा 4, लेकिन बी के पास है कितना 6 दिन का कैपेसिटी, तो ये 2 दिन किसको देगा, बी सी को देगा। अब आपके पास सी का एफिशिएंसी आ तो गया यहाँ पर 2, हम जितना यहाँ इतना मतलब मशक्कत किए हैं ये 2 लाने के लिए, ये 2 मेरा डायरेक्ट यहीं आ रहा है, बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये हमेशा काम करेगा, ठीक है। 4 दिन ये वाला, 2 दिन ये, क्यों ये वाला क्यों लिया है 2 दिन यहाँ पर, क्योंकि बी के पास 6 दिन का काम है, 4 दिन वो यहाँ दे रखा है तो 2 दिन यहाँ देगा। अब मैंने क्या बताया कि ए ने काम करना बंद कर दिया तो जो है और जो आया उसका एफिशिएंसी हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि सी का एफिशिएंसी क्या हो गया। अब देखिए एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी इजिकल टू कितना हो गया 2 से डायरेक्ट हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 36 दिन।